आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़े ट्रेडर्स मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, खासकर जब वो लिक्विडिटी स्वीप की रणनीति अपनाते हैं। साथ ही समझेंगे कि आप इस जाल से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप असल में होता क्या है। ट्रेडिंग करते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट एक बुलिश पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक प्राइस नीचे की तरफ जोरदार मूव करता है और अपने हालिया स्विंग लो को तोड़ देता है। इस मूवमेंट को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यही समझते हैं कि अब शायद मार्केट में गिरावट शुरू हो गई है और बिना कुछ सोचे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन ठीक इसी लो पॉइंट पर मार्केट कुछ खास कैंडल्स बनाता है और फिर से उसी पुराने अपट्रेंड की दिशा में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। यही जगह होती है जहां रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं और यही फंसाने की प्रक्रिया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी स्वीप के नाम से जानी जाती है। असल में होता क्या है, जब मार्केट किसी बुलिश ट्रेंड में होता है तो बहुत से ट्रेडर्स स्विंग लो के आसपास लॉन्ग पोजीशन में रहते हैं और जाहिर है उनका स्टॉप लॉस उन्हीं लो लेवल्स के नीचे होता है। अब इन स्टॉप लॉसेस की वजह से वहां एक बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है। प्रोफेशनल और बड़े ट्रेडर्स इसी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए प्राइस को जानबूझकर उन लो लेवल्स के नीचे भेजते हैं ताकि उस एरिया में मौजूद सारे स्टॉप लॉस हिट करवाकर मार्केट से रिटेल की पोजीशन बाहर कर दें। अब जब नीचे से सारी लिक्विडिटी साफ हो जाती है तो मार्केट को अपने असली ट्रेंड यानी ऊपर की दिशा में दोबारा तेजी दिखाने में कोई रुकावट नहीं रहती। आप इसे एक तरह का एडवांस्ड लेवल ट्रैप भी कह सकते हैं जो सीधे रिटेल साइकोलॉजी पर खेलता है। अब आइए समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप अलग अलग मार्केट कंडीशंस जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट में कैसे किया जाता है। जब मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, उस समय हर स्विंग लो के पास नए ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊंचे लेवल पर पहुंचता है, बायर्स की रुचि थोड़ी कम होने लगती है। इस स्थिति में बड़े ट्रेडर्स को अपने बाय ऑर्डर्स को भरने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है जो उन्हें उस समय नहीं मिलती। ऐसे में वो जानबूझकर प्राइस को उस पुराने स्विंग लो के नीचे भेजते हैं, जिससे वहां मौजूदा लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और साथ ही कुछ नए ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन लेकर मार्केट में आते हैं। इन सभी की वजह से जो लिक्विडिटी वहां बनती है उसे बड़े ट्रेडर्स अब्सॉर्ब करते हैं और फिर प्राइस उसी पुराने ट्रेंड के मुताबिक वापस तेजी से ऊपर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इससे बचने की। जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा हो और पहली बार प्राइस किसी रीसेंट स्विंग लो को तोड़ता हुआ दिखे तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यह केवल एक फेक ब्रेकडाउन होता है जो रिटेल ट्रेडर्स को डराकर या लालच में डालकर ट्रैप करने के लिए किया जाता है। इस दौरान अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पर ध्यान दें तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद अक्सर एक शार्प बुलिश कैंडल बनती है या फिर एक लंबी विक वाली कैंडल नीचे से बनकर प्राइस को ऊपर ले जाती है। छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड करते वक्त ये ट्रैप और भी साफ दिखाई देता है, जहां 2-3 कैंडल्स सिर्फ स्विंग लो के नीचे बनती हैं और फिर प्राइस शार्पली वापस ऊपर निकल जाता है। लेकिन यही स्ट्रक्चर जब आप 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि यह सब सिर्फ लिक्विडिटी खींचने का एक तरीका था। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन की शुरुआत से ही मार्केट एक मजबूत अपट्रेंड में था और हर बार हायर लो बनाकर ऊपर बढ़ रहा था। लेकिन जब मार्केट ने आखिरी स्विंग लो बनाया और फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ उसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को लगा कि शायद अब अपट्रेंड खत्म हो गया है, क्योंकि न सिर्फ स्विंग लो ब्रेक हुआ बल्कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो गया। इसी डर या जल्दबाजी में यहां पर रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करी, मगर कुछ ही मिनटों बाद प्राइस वहीं से तेजी से रिवर्स कर गया और फिर से अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू किया। उस लो पॉइंट पर बनी लंबी विक वाली कैंडल ये दिखाती है कि वहां नीचे बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी को स्वीप किया गया। अब जिन बायर्स ने लो लेवल से लॉन्ग किया उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ऊपर की रैली देखकर नई बाइंग से डर रहे थे वो अब मार्केट के रिवर्सल को देखकर और ज्यादा उलझ गए, क्योंकि अब मार्केट पहले से काफी ऊपर आ चुका है और नई बाइंग के लिए ज्यादा रिटेलर्स तैयार नहीं हैं। तो ऑपरेटर्स ने फिर से एक फेक शॉर्ट मूव बनाकर मार्केट में वोलेटिलिटी डाली ताकि और रिटेलर्स फंस सकें और वे अपनी पोजीशन आसानी से भर सकें। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहां भी प्राइस लगातार हायर लो बनाकर ऊपर जा रही है, लेकिन एक जगह मार्केट ने अपने आखिरी स्विंग लो को एक लंबी लोअर विक वाली कैंडल से नीचे ब्रेक किया, वहां की लिक्विडिटी को क्लीन किया और तुरंत फिर से ऊपर निकल गया। अब जिन्होंने यहां ब्रेकडाउन देखकर शॉर्ट किया होगा वो फंस गए और
अगर आप ध्यान दें तो मार्केट ने अभी तक अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब जिन लोगों ने यहां शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉस अभी भी ऊपर रखे हुए थे और मार्केट वहीं पहुंचकर उन ऑर्डर्स को भी क्लीन करना चाहता था। तो ये पूरा मूवमेंट सिर्फ लिक्विडिटी साफ करने के लिए किया गया था ताकि मार्केट दोबारा अपर ट्रेंड पकड़ सके। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं और चार्ट पर स्विंग लो के पास कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो वो आपके लिए एक स्ट्रांग सिग्नल हो सकता है कि मार्केट नीचे जाने के बजाय दोबारा ऊपर जाने की तैयारी में है। ऐसे में आप रिजेक्शन कैंडल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर रिसेंट स्विंग हाई तक का प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेहतर होता है और ट्रैप होने की संभावना भी कम। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को बेरिश ट्रेंड में समझते हैं। अगर मार्केट लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बनाकर गिर रहा है तो एक समय बाद रिटेल सेलर्स थक जाते हैं, उनका इंटरेस्ट शॉर्ट सेलिंग में कम हो जाता है। ऐसे में बड़े ट्रेडर्स प्राइस को जानबूझकर रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर ले जाकर वहां न्यू बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही नए बायर्स ब्रेकआउट सोचकर लॉन्ग करते हैं, मार्केट दोबारा से नीचे की ओर मोड़ लेता है। कभी कभी मार्केट सिर्फ ब्रेक नहीं करता बल्कि स्विंग हाई के ऊपर कुछ समय के लिए सस्टेन करता है, जिससे रिटेल बायर्स को लगने लगता है कि ये रियल ब्रेकआउट है। लेकिन जैसे ही सफिशिएंट लिक्विडिटी जमा हो जाती है, प्राइस अचानक नीचे की ओर तेजी से गिर जाता है और वही ट्रेडर्स जो लॉन्ग में थे ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में लगातार लॉस से बचना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेंड के अपोजिट कभी भी ट्रेड मत लीजिए। और अगर मार्केट पहले से ही बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा चुका है तो बीच में कहीं एंट्री लेने से भी बचिए। दिन में सिर्फ एक ट्रेड हो, लेकिन वो एक प्योर सेटअप पर होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं साइडवेज मार्केट की, जहां पर अक्सर ट्रेडर्स को लिक्विडिटी स्वीप का शिकार बना दिया जाता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, यही अब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक ट्रेडिंग रूल जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है वो सब मैं आप लोगों के साथ वीडियो के जरिए शेयर करता हूं। लेकिन आप भी कमेंट में कुछ न कुछ वैल्यूएबल शेयर कर सकते हैं ताकि नए ट्रेडर्स को मदद मिल सके। कमेंट्स सभी पढ़ते हैं, मैं भी हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और हो सकता है आपका लिखा एक रूल किसी नए ट्रेडर की लाइफ बदल दे। चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रांग ट्रेंड के बाद प्राइस जब एक सीमित रेंज में ट्रेड करने लगती है तो हम कहते हैं कि मार्केट साइडवे ट्रेंड में है। अब क्योंकि मार्केट ने हाल ही में एक तेज अप ट्रेंड पूरा किया है, इस स्थिति में खरीदार यानी बायर्स थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुकी होती है। इसी कारण से वे नई लॉन्ग एंट्री लेने में हिचकिचाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ट्रेडर्स प्राइस के रुकने के बाद शॉर्ट करना चाहते हैं, वे भी इस ट्रेंड के विरुद्ध जाने से डरते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मार्केट में कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है और प्राइस में किसी भी दिशा में स्पष्ट इनबैलेंस नहीं दिखता, जिससे मार्केट एक ही रेंज में बना रहता है। लेकिन जब तक प्राइस इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है तब तक अधिकतर ट्रेडर्स किसी भी दिशा में ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसका सीधा मतलब यह है कि इस दौरान रिटेल ट्रेडर्स दोनों तरफ बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी जनरेट कर देते हैं। मार्केट इन दोनों तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए कभी रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिखाता है ताकि नए ट्रेडर्स को आकर्षित किया जा सके, और जैसे ही लिक्विडिटी ट्रैप होती है प्राइस तेजी से वापस उसी रेंज में आ जाती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, कभी रेंज के ऊपर तो कभी नीचे, जिससे कई रिटेल ट्रेडर्स भ्रमित होकर अपने ट्रेडिंग कैपिटल का बड़ा हिस्सा खो देते हैं। ऐसे में इस तरह की मार्केट कंडीशन में समझदारी ये है कि जैसे ही प्राइस रेंज से बाहर निकलकर वापस उसी रेंज में एंटर करने लगे तो आप रिवर्सल पॉइंट पर एंट्री लेकर रेंज की दूसरी साइड तक का छोटा लेकिन स्पष्ट टारगेट सेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस तरह के ट्रैप बेस्ड मूवमेंट में आपका प्रॉफिट टारगेट रेगुलर ट्रेडिंग की तुलना में थोड़ा छोटा हो सकता है और इसलिए आपको अपनी ट्रेड क्वांटिटी भी कम रखनी चाहिए, क्योंकि यहां आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट किस दिशा में कब बड़ा मूव देगा। इसलिए आपका पहला फोकस होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। ऐसे माहौल में केवल वही ट्रेडर टिक पाते हैं जो डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं और इमोशनल डिसीजन से बचते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।